नमस्कार, मैं मल्हार अनंत देशपांडे। मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ नागपुर एट 2025 इनिशिएटिव का। अब आप सोचोगे कि ये नागपुर एट 2025 इनिशिएटिव क्या है। तो हम कई बार देखते हैं कि हमारे शहर में जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज़ है, उसको रिजॉल्व करने का, उसके सॉल्यूशंस निकालने की जिम्मेदारी हम हमेशा अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ देते हैं। तो आप मेरे जैसे ही कुछ लाइक माइंडेड मोटिवेटेड सिटीजन्स ने ऐसा तय किया कि क्यों ना हम सब सिटीजन्स, कॉरपोरेट्स, एनजीओज साथ में आकर एडमिनिस्ट्रेशन का साथ निभाएं और जो शहर के जो भी इश्यूज हैं उसको हम उनके साथ जुड़कर एड्रेस करें। तो नागपुर एट 2025 एक वैसा ही इनिशिएटिव है, एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे अभी तक 35 से ज़्यादा एनजीओज, स्वयंसेवी संस्थाएं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने कार्यक्षेत्र में, वो सब जुड़े हैं। 10 से अधिक कॉरपोरेट्स और एडवाइजर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने माध्यम से, अपने सपोर्ट से ये इनिशिएटिव को आगे लेके जा रहे हैं। इसी के साथ साथ 3000 से ज़्यादा सिटीजन्स अभी तक ये मुहिम में जुड़े हुए हैं और 30 से ज़्यादा वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं कि जो अलग अलग एनजीओज को और इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी जो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब शुरुआती दौर में मीटिंग्स की तो हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें 5 ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना है। उसमें से पहला ऑफकोर्स यही था कि नागपुर को हम कैसे स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाएं। तो वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस ये एक पहला उसका ऑब्जेक्टिव था। दूसरा था कि शहर में पब्लिक टॉयलेट्स की संख्या ज़्यादा हो और जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी कंडीशन अच्छी हो। तो पब्लिक टॉयलेट्स एंड कन्वीनियंसेस, इस पे हमने फोकस रखा, वो भी दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव इसमें ऐसा है कि नागपुर के पब्लिक स्पेसेस, गार्डन्स और रिक्रिएशनल एरियाज वाइब्रेंट हो, जिसमें जो पर्पस के लिए उनका निर्माण हुआ है वो पर्पस के लिए ही उसका यूटिलाइजेशन हो। इसलिए वो एक थर्ड ऑब्जेक्टिव हमने आइडेंटिफाई किया कि जिसमें आर्किटेक्ट्स वगैरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ के अच्छे उनके सजेशंस जो है वो एनएमसी इम्प्लीमेंट कर रही है। अब चौथा इसमें ऑब्जेक्टिव ऐसा था कि नागपुर में लेक और हेरिटेज साइट्स काफ़ी है, तो लोगों तक उसकी ज़्यादातर जानकारी मिले लोगों को कि अपने शहर की विरासत क्या है, अपने शहर का इतिहास क्या है, और उसकी हम जानकारी भी दें और उसका रिजुविनेशन भी करें, उसका कंजर्वेशन भी करें, उसका मेंटेनेंस भी करें। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, कॉरपोरेट्स, हेरिटेज सोसाइटीज़, हेरिटेज कमिटीज़, इसकी सबकी सहायता से हम लोगों के प्रयास शुरू करें। और पांचवा इसमें जो हमने ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई किया था, दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रैफिक मैनेजमेंट, कि शहर का ट्रैफिक सुव्यवस्थित हो, सुनियोजित हो, लोग अपने अपने जो भी ट्रैफिक के रूल्स है वो फॉलो करें, रोड फर्नीचर अच्छा हो, सिग्नल्स अच्छे से शुरू हो, सीसीटीवी का जो नेटवर्क बना हुआ है उससे मॉनिटरिंग अच्छा हो, आईटीएमएस जैसी कुछ सुविधाएं अगर हम नागपुर में ला सकते हैं तो वैसी कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का नागपुर में उपयोग हो, कि जिससे अपना शहर ये पांचों पैरामीटर्स पे 2025 तक कहीं ना कहीं आगे बढ़े, अच्छा बने, बेहतर बने, कि जिससे सिटीजन्स को भी लगे कि हाँ, दिस इज द सिटी आई विश टू लिव इन, दिस इज द सिटी आई विश टू वर्क इन एंड दिस इज द सिटी वेयर आई विश टू एंजॉय माई लाइफ। तो लिव, वर्क एंड एंजॉय, ऐसे तीनों पैरामीटर्स पे अगर नागपुर की जनता खुश रहेगी तो हमें लगता है कि नागपुर एट 2025 का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। अब इसमें स्वच्छता पे हमने ज़्यादातर भर दिया है कि नागपुर का स्वच्छता इंडेक्स कैसे बढ़े। अभी इसके 2 पहलू हैं कि स्वच्छता का रैंकिंग जो होता है पूरे देश भर में, उसमें अगर नागपुर का स्तर ऊपर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उसमें रैंकिंग भी बढ़ेगा। वो एक पैरामीटर है कि जिससे हम जज कर सकते हैं कि नागपुर में सही में कितना बदलाव आया है। और दूसरा ऐसा है कि जिसमें मानसिकता के ऊपर हम काम कर सकते हैं कि लोगों की मेंटालिटी हम कैसे बदलें, क्योंकि कचरा करने वाली तो एनएमसी है नहीं, ना नागपुर पुलिस है, ना कोई बाहर के लोग आके करते हैं। जो भी कचरा तैयार होता है या ब्लैक स्पॉट्स तैयार होते हैं या आसपास के एरियाज में डंपिंग होता है, वो आप मेरे जैसे सिटीजन्स के कारण ही होता है। तो हमें कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने अवेयरनेस कैंपेन्स काफ़ी ड्राफ्ट किए हैं।
उसमें अलग अलग कैंपेन्स किए। उसमें एक था कि हम लोगों ने जो ब्लैक स्पॉट्स है उसके आसपास एनजीओज के सहायता से रोज सुबह हमारे साथ एनएमसी के कर्मचारी, अधिकारीगण, एनजीओज के प्रतिनिधि, हम सब लोग अलग अलग एरियाज में जाते थे। अभी भी वो प्रयास शुरू है और ब्लैक स्पॉट्स इरेडिकेशन होने के लिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते थे कि उनकी समस्याएं जान लेते थे कि ये डंपिंग क्यों हो रहा है, ये ब्लैक स्पॉट का निर्माण क्यों हो रहा है, इसको एड्रेस करने के लिए सिटीजन्स की क्या अपेक्षाएं है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये समस्या का हल निकालने के लिए। ये सब प्रोसेसेस पे हम काम करते थे और अभी तक कुछ 60 से 65 ब्लैक स्पॉट्स पे हमने काम किया और उसका ब्यूटिफिकेशन भी किया जो आज की डेट में अभी ब्लैक स्पॉट्स नहीं है। सिमिलरली अलग अलग गार्डन्स, अलग अलग स्क्वेयर्स, इसमें फ्लैश मॉब्स, नुक्कड़ नाटक, ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स का आयोजन करके हमने सिटीजन्स को इकट्ठा किया, उनको स्वच्छता के संदेश दिए और उससे जन जागृति का एक हमने प्रयास किया। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि बहुत यंग जो एनजीओज है, यूथ एनजीओज है, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े थे और उन लोगों ने ये सब नुक्कड़ नाटक और फ्लैश मॉब का आयोजन किया था। तो उसके कारण एक मैसेज चला गया कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो चाहती है कि नागपुर सुंदर हो, स्वच्छ हो और स्वस्थ हो। तो कहीं ना कहीं अगर यंगस्टर्स अपने घर तक वो मैसेज लेके जाते हैं तो पूरे परिवार में बदलाव आएगा और अपना शहर सुधरने में और स्वच्छ होने में समय नहीं लगेगा। अब होता ऐसी है कि जब तक हमें हमारे शहर के बारे में अगर ओनरशिप, बिलोंगिंगनेस, प्राइड ना हो तब तक हम शहर के लिए बहुत ज़्यादा उसको बेहतर करने के लिए प्रयास नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ओनरशिप डेवलप हो, प्राइड डेवलप हो, इसलिए हमने नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ जुड़ के स्वच्छ मोहल्ला स्पर्धा का, प्रतियोगिता का आयोजन किया और जिसमें हमने सोचा कि क्यों ना अलग अलग मोहल्ले एक दूसरे के साथ कंपटीशन में उतरे और उनके अलग अलग पैरामीटर्स पे हम उनको जज करें और जो मोहल्ला सबसे ज़्यादा जिसने प्रभावित काम किया हो उसको हम प्राइज मनी दें। उसमें भी कमिश्नर सर ने जो अवार्ड्स रखे हैं वो डेवलपमेंट फंड्स के स्वरूप में रखे हैं कि उनके मोहल्ला में जो उनको काम करवाने हैं सिटीजन्स को, उसके लिए एनएमसी डेवलपमेंट फंड के माध्यम से वो काम कराएंगी। अब होता ऐसी है कि ये सब प्रतियोगिता जब अनाउंस होती है तो माहौल ऐसा था कि कितने ही मोहल्ला सामने आएंगे, लोगों में बहुत जन जागृति करनी पड़ेगी, लोगों को बहुत मोटिवेट करना पड़ेगा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन नागपुर की जनता ने जो हमारा जो क्या बोलेंगे जो एक्सपेक्टेशन था उसको बहुत एक्सीड किया एंड वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इसमें 550 से ज़्यादा मोहल्लों ने पार्टिसिपेट किया। एक मोहल्ले में 200 से 500 घर, ये अगर हम काउंट करते हैं तो आप भी सरप्राइज फील करोगे कि नागपुर में सबको ही नागपुर स्वच्छ बनाने में सबको आगे बढ़ना है, ऐसी सबकी इच्छा है। सब लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। अभी कई बार होता है ऐसे कि अलग अलग तरीके से हम जन जागृति करना चाहते हैं तो बीच में अंधा विद्यालय के कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े थे, कुछ यंग स्केटर्स हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने स्वच्छता रैली का आयोजन किया था। उससे एक संदेश गया कि जिन लोगों को क्या बोलेंगे कि नज़र नहीं है लेकिन फिर भी उनकी इच्छा है कि नागपुर अच्छा हो, हम कचरा ना करें, तो एक अच्छा मैसेज गया उस रैली में से ब्लाइंड स्टूडेंट से कि जिनको दृष्टि है उन लोगों ने तो भी ये सृष्टि का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और सही तरीके से रखना चाहिए। तो ऐसे जन जागृति के अलग अलग तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो एक इनिशिएटिव था वो अभी धीरे धीरे बन के सिटीजन्स इनिशिएटिव बन गया है और पब्लिक मूवमेंट के स्वरूप में इसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। इसमें हमने शुरुआत से ही इसको नॉन पॉलिटिकल रखा है, सिर्फ सिटीजन्स आके इसमें काम करते हैं, इसमें कोई भी पॉलिटिकल एजेंडाज, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हमने इन्वॉल्व की नहीं है। अभी आप सोचोगे कि ये इसका निर्माण इस
आइडिया का निर्माण कहाँ से हुआ, इसकी इनिशिएटिव कहाँ से आई। तो पिछले साल जब विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल, वेद काउंसिल के नाम से जो जानी जाती है संस्था, उसके तत्कालीन अध्यक्ष शिव कुमार राव, इनके दिमाग में ये आइडिया आई, उनका ही ये ब्रेन चाइल्ड है। और उन्होंने वेद काउंसिल के सारे जो अधिकारीगण हैं उनसे डिस्कस किया और ये आइडिया को मूर्त स्वरूप आया। और धीरे धीरे करते ये कारवा भी आगे बढ़ते जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें सपोर्ट रहा है, एनजीओज का इसमें सपोर्ट रहा है, कॉर्पोरेट्स का इसको सपोर्ट रहा है, सिटीजन्स का इसको सपोर्ट रहा है। तो ये धीरे धीरे करके नागपुर को बेहतर करने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव करके साबित हो रहा है। कई बार होता है ऐसे कि जब सिटीजन्स जुड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो शुरुआत में हमें भी वही लगता था कि नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हमें कितनी सहायता मिलेगी, वो लोग जो हम डिमांड्स रखेंगे, जो हम सजेशंस देंगे, क्या वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आई एम अगेन प्लेजेंटली सरप्राइज कि जो रिस्पॉन्स राइट फ्रॉम कमिश्नर टू एडिशनल कमिश्नर टू ऑल असिस्टेंट कमिश्नर्स टू ग्राउंड स्टाफ टू रोड स्वीपर्स, सब लेवल पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। हम लोग भी हमेशा यही प्रयास करते हैं कि हम उनकी समस्याएं जान लें, उनको क्या ज़रूरत है, सिटीजन्स की तरफ से क्या सपोर्ट की ज़रूरत है ये समझ लें, और वो हिसाब से एक अच्छी पार्टनरशिप आगे बढ़े कि जिसमें सिटीजन्स भी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन करें और नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी उसके साथ जुड़े और जो जो सोल्यूशंस है उसको इम्प्लीमेंट करें। होता ऐसी है कि बहुत सारे एनजीओज अच्छा काम करते हैं, अच्छे इनिशिएटिव्स लेके आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटेन नहीं होते या वो सस्टेन नहीं होते। तो हमारा प्राइमरी फोकस यही रहा है कि हम यही इनिशिएटिव्स लें, यही प्रोजेक्ट्स लें कि जो सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म हो और जिसके रिजल्ट्स टेंजिबल हो, कि शहर को भी महसूस हो कि सही में अपने शहर में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हो सकता है और सिटीजन्स कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू। के साथ साथ पब्लिक स्पेसेस, गार्डन्स, रिक्रिएशनल एरियाज, इसके ऊपर भी हमने काम करने का निर्णय लिया था और जिसके लिए हमने एनएमसी के साथ एमओयू भी साइन किया हुआ है। तो हमने सोचा कि सिटीजन्स की बहुत आइडियाज रहती है, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स की बहुत आइडियाज रहती है कि हमारी पब्लिक स्पेसेस कैसी हो, हमारे गार्डन्स कैसे हो, हमारे पब्लिक टॉयलेट्स कैसे हो, हमारे ओपन अर्बन स्पेसेस कैसे हो, हमारे स्क्वायर्स कैसे हो, हमारे फुटपाथ्स कैसे हो। इसके लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग आइडियाज़ रहती हैं। तो ऐसी आइडियाज़ को अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन में लाना है तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स जो नागपुर के ही आर्किटेक्चर और अर्बन डिज़ाइन कॉलेजेस को बिलोंग करते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए हम कंपटीशन का आयोजन करें कि जिसमें वो अपने आइडियाज़ शेयर करें और उसमें से जो आइडियाज़ इम्प्लीमेंटेबल हो, इकोनॉमिकल हो, यानी इकोनॉमिकली वायबल हो, तो ऐसे आइडियाज़ को एनएमसी इम्प्लीमेंट करेगी। उसके लिए स्पर्धा में अभी तक 93 पार्टिसिपेंट्स ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया और उनके जो भी एंट्रीज है उसका शॉर्टलिस्टिंग अभी हो रहा है और उसके बाद में उनकी जो आइडियाज़ होंगी उसके ऊपर एक्सपर्ट्स की जूरी डिसीजन लेगी कि कौन सी आइडियाज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, कौन सी आइडियाज़ डुएबल है, कौन सी आइडियाज़ इकोनॉमिकली वायबल है और जिससे शहर थोड़ा सा वाइब्रेंट हो, अच्छा हो और शहर के सिटीजन्स के हिसाब से वो फंक्शनल अर्बन स्पेसेस बने। इसके लिए जो भी आइडियाज़ होंगी उनका इम्प्लीमेंटेशन एनएमसी की तरफ से होगा।